हम्म, हाँ, तो दो ग्रुप में आ गया ना, एक एम का ग्रुप आ गया, एक एन का ग्रुप आ गया। इसको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ऐसे या ऐसे तो कर सकते हैं, दो फैक्टर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 2। मतलब क्या आ गया, ये आ गया m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये पोर्शन किस चीज के लिए आया, ये पोर्शन आया हमारे डिवीजन के लिए, और ये पोर्शन आया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यार। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मेरे पास m प्लस n प्लस r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसे मुझे m के ग्रुप में, n के ग्रुप में और r के ग्रुप में बांटना है, और बांटने के बाद इसे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस r सी m, m का बंडल हमने निकाल दिया। अब बचेगा कितना ऑब्जेक्ट, अब बचेगा n प्लस r, n प्लस r में से मैंने n का बंडल निकाल दिया, तो बचा कितना, r में से r को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा क्या, 3 ग्रुप बन गया ना, और इसको 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल में से अरेंज करेंगे। ध्यान देना है, m इज नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू r। m प्लस n प्लस r फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n plus r factorial. This is what? This is n plus r factorial divided by n factorial r factorial, and this is 1 into 3 factorial. This is cancelled out. बचा क्या हमारे पास, हमारे पास देखो ध्यान से, जो रिजल्ट बच रहा है हमारे पास, वो बच रहा है m प्लस n प्लस r फैक्टोरियल, और नीचे में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, आवाज बहुत धीरे आ गया तुम्हारा। निहाल, जेई का प्रिपरेशन किसी से जबरदस्ती कराए? अच्छा, इतना आसान? जेई का प्रिपरेशन किसी से जबरदस्ती कैसे कराए?
नोट कर लिए। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 नंबर ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको मुझे x1 x2 x3 x4 और x5 के ग्रुप में बांटना है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, x4 फैक्टोरियल, x5 फैक्टोरियल और 5 लोगों में बांटना है। यही इसका जनरल लॉजिक आ गया। आकांक्षा समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक बच्चे ने एक डाउट पूछा। निहाल, क्या डाउट होगा? यहाँ पे उस बच्चे ने डाउट पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर मेरे पास 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। निहाल, ये बिल्कुल लॉजिकल डाउट है कि नहीं है उस बच्चे का कि सर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मुझे मुझे इसको टू 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 और 3 और 1 के ग्रुप में बांटना है। 1 और 6 9 हो गया। सर इसको इस ग्रुप में बांटना है। आप यहाँ पे ग्रुप के साइज को डिफरेंट क्यों ले रहे हैं? ये डाउट तो एक नॉर्मल सा डाउट निकल के आएगा बच्चे के दिमाग में। हाँ, तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो बात आएगा, ध्यान ध्यान से सुनना। सॉरी, डिवीजन का जो बात आएगा, डिवीजन डिवाइड करना, डिवीजन का जो बात आएगा उसको क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आकांक्षा समझ में आ रही बात? ये डिवीजन का प्रोसेस आ गया। डिवीजन का प्रोसेस मतलब ये वाला प्रोसेस। अब देखो, ग्रुप साइज जो है वो आइडेंटिकल सेम ग्रुप साइज कितना बार आया? 3 बार आया है ना। तो तुम्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये जितना बार सेम ग्रुप साइज आए, अगर 2 बार आए, अगर 3 बार आए, अगर 4 बार आए, जितना बार आए उतना ही फैक्टोरियल एक नीचे में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डिवीजन का पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 लोगों में। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 फैक्टर।
इसके पीछे रीजन भी है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें एक एग्जांपल लेके और हमें फिजिकल काउंटिंग पे जाना पड़ेगा भाई। एक छोटा एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि जब उसमें हम ग्रुप को सेम ले रहे हैं, सेम साइज का ग्रुप ले रहे हैं, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिविजन्स आना चाहिए, डिविजन्स ध्यान से सुनना, ये डिवीजन है और ये जो 5 लिखा डिस्ट्रीब्यूशन। जब ग्रुप साइज हम सेम लेके चलेंगे ना तो एक्चुअल नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना वो कम हो जाए। तो इसको तुम लोग अभी समझ लो कि जितना बार ग्रुप साइज रिपीट करेगा उतना ही से हम नीचे करेंगे डिवाइड। अभी रुको, अभी रुको, वापस इस पेज पे आएंगे, इस पेज पे वापस आएंगे, वापस थोड़ा सा और पेशेंस रखो। इस एग्जांपल को देखो, 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम दो के ग्रुप साइज, दो के ग्रुप साइज, दो के ग्रुप साइज, तीन का ग्रुप साइज और तीन के ग्रुप साइज में बांट। तो डिवीजन के लिए हमारे पास कितना रास्ता होगा इसको डिवाइड करने का, ये 5 ग्रुप में डिवाइड करने का? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ देखो 2 2 का ग्रुप साइज कितना बार आया? 3 बार आया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल। और ये 3 3 का कितना बार आया? 2 बार आया, तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा। दिस इज डिवीजन। मल्टीप्लाई इन पांचों को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का। नोट कर लीजिए, पीछे वाला स्लाइड को डाल दिया, उसके बाद आगे वाले स्लाइड को भी डाल, नोट करिए। हाँ, हाँ, ठीक है, वही बात। आकांक्षा, तुम कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हो या नहीं? हर्षदीप,
अब आते हैं क्वेश्चन पे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। इसको हमें 4 प्लेयर्स के बीच में इक्वली डिवाइड, 4 प्लेयर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना। ऑब्वियसली 52 डिस्टिंक्ट कार्ड्स। तो 13-13 के 4 ग्रुप बनेंगे। 50 क्या हुआ? 13 13 13 13 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 लोगों में बांटना है। और ये 13 का 4 इक्वल ग्रुप है, तो नीचे में भी 4 फैक्टोरियल आएगा। तो हमारा जवाब क्या आ गया? हमारा जवाब आ गया 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल का पावर 5। 107। हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसे हमें 3 लोगों में बांटना है। ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। कंडीशन क्या है? बी गेट्स 1 more than A, C gets 2 more than B. B gets 1 more than A and C gets 2 more than B. तो हमने मान लिया कि A को हमने n ऑब्जेक्ट दिया, तो B को कितना मिलेगा? n+1। और C को कितना मिलेगा? n+3। तो टोटल n+1 और n+3, ये टोटल मिलके 16 हो जाएगा। 3n इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 4। तो इसे 4 मिला, इसे 5 मिला और इसे कितना मिल गया? 7। तो हमारा 16 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहाँ फिक्स है। ये जो ग्रुप है 4, 5 और 7 का जो ग्रुप है, इसको जो बच्चा यहाँ पे आंख मूंद करके 3 फैक्टोरियल कर देगा तो गया कहां से? यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है 4 का, वो पक्का फिक्स है कि वो ए को ही मिलना है, 5 का बी को ही मिलना है, 7 का सी को ही मिलना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे मत जाना, सिर्फ डिवीजन ही सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 108 और 109 आप लोग करिए। 108 और 109 आप लोग करिए।